हेलो दोस्त। आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल, जहां पे हम बीपीएससी से संबंधित सभी विषय की चर्चा करते हैं, सभी मुद्दों की चर्चा करते हैं। करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, मेंस का टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं। तो इस पे हम बीपीएससी ओरिएंटेड सभी चीज़ों की तैयारी करते हैं। और इसी क्रम में जो कल 67 66 66वीं बीपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट आया है, उसका हम एनालिसिस करेंगे और पिछले 5 वर्षों के ट्रेंड का एनालिसिस करेंगे कि मेंस में क्या होना ज़रूरी है, मेंस में कितना मार्क्स आना ज़रूरी है, मेंस में जो मार्क्स कम आ रहे हैं उसका क्या रीज़न है, पीटी का कटअप कितना जा रहा है, पीटी में क्या ट्रेंड होना चाहिए, मेंस में क्या होना चाहिए, और मेंस का मार्किंग इंटरव्यू में कितना इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यू में नंबर स्कोर करना कितना इम्पोर्टेंट है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो हम लोग आज 66वीं बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है उस पर पूर्ण एनालिसिस, पूर्ण डिटेल में बात करेंगे। जो कैसे रिजल्ट निकला है, उसका क्या ट्रेंड है, कैसे कटअप गया है, इंटरव्यू में कितना मार्क्स मिनिमम होना ज़रूरी था, इंटरव्यू का मार्क्स का ट्रेंड क्या है, जनरल कैटेगरी से, सभी कैटेगरी बाय जनरल, जनरल फीमेल से, ईबीसी, एक्सटर्नली बैकवर्ड क्लास से, ईबीसी से, उसके बाद एससी एसटी, ओबीसी, ईबीसी, सब का चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग 66वीं बीपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट है उसका एनालिसिस करेंगे पिछले 5 वर्षों के कटअप को देख करके। इससे पहले आप लोग यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना लोगों तक हो सके मेरा बात को पहुंचाइए। मेरा बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो हम आपके लिए अच्छा अच्छा प्रोग्राम लेके आएंगे और उस पर अच्छा अच्छा कंटेंट डेवलप करेंगे। इसके लिए आपको क्लियर बीपीएससी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको डेली करंट अफेयर का पेपर कटिंग, डेली न्यूज एडिटोरियल हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा आपको। आप लोग इस पे ज्वाइन कीजिए और यूट्यूब चैनल को लाइक और यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वॉच कीजिए। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो बिना देर गवाए हम लोग चलते हैं ट्रेंड एनालिसिस पे। ज़्यादा देर का वीडियो नहीं है, छोटा वीडियो है, उसमें हम लोग समझेंगे कैसे होता है। आगे देखते हैं कि जो आदमी 66वीं बीपीएससी में अंतिम रूप से चयनित हो चुके हैं उन लोग को बहुत बहुत बधाई है क्लियर बीपीएससी चैनल की तरफ से। तो आप लोग बधाई के पात्र हैं, आप लोगों ने मेहनत किया है, कठिन मेहनत किया है, इसलिए आपको सफलता मिली है। नहीं तो सफलता यूं ही नहीं मिला करती है सभी को। आप अपना सफलता का एंजॉय कीजिए। और जिनका सफल, जो इंटरव्यू में सफल नहीं हुआ, जो अंतिम रूप से चयनित नहीं हुए हैं, उनके लिए समय कठिन है, लेकिन मेरा सुझाव है कि दुखी ना होकर के अपने निश्चय को और मजबूत करें। और अभी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आ रहा है 67वीं बीपीएससी को लेकर के। 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है 15 दिन 20 दिन के बाद। तो इसमें आप लोग फिर से स्कोर कीजिए। और एक बात है कि आप जैसे लोग ही का सिलेक्शन हो रहा है, जो इंटरव्यू मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं उन्हीं का हो रहा है। बस शर्त यह है कि थोड़ा देर होता है, थोड़ा सवेर होता है, किसी को थोड़ा जल्दी हो जाता है, किसी को थोड़ा लेट लगता है, लेकिन होना तय है। मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, भटकाव नहीं लाना है मन में। कभी भी ये नहीं समझना है कि अब हमको दूसरा या सेकंड ऑप्शन चूज करना होगा। एक ही ऑप्शन पे लगे रहिए। अपने जो आपका 100% है उतना मेहनत करके आप एग्ज़ाम दीजिए। उसके बाद आप रिजल्ट की चिंता छोड़ दीजिए, रिजल्ट एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये जो परिणाम आया है, जो इसका एनालिसिस आया है, जो कटअप आया है, उस पर मेरा भी कुछ निष्कर्ष है जिस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो निष्कर्ष से पहले हम लोग देखते हैं कि कटअप क्या है, उसके बाद निष्कर्ष पे हम लोग निकलेंगे कि निष्कर्ष क्या है। तो पहले हम लोग कटअप की चर्चा करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले जो 66वीं बीपीएससी का जो कटअप गया था उसमें पीटी का कटअप जो था 108 था, जनरल कैटेगरी का, फीमेल का 100, ईडब्ल्यू ये सब आप लोग देख चुके थे, 103, 95, ये सब आप लोग देख लेंगे ऊपर से नीचे तक। हम लोग का टॉपिक है आज मेंस का। तो मेंस का ये है कि मेंस में रिटन एग्जाम में कितना नंबर आया और फाइनल एग्जाम में कितना नंबर आया। तो रिटन और फाइनल एग्जाम के बीच का अंतर को हम लोग आज समझेंगे। उस अंतर को हम लोग आज समझते हैं। सॉरी दोस्त, लाइट कट गया था इसलिए
2 सेकंड का होल्ड हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग रिटन एग्जाम और फाइनल कटअप एग्जाम के बीच के अंतर को देखेंगे और कितना लाना इम्पोर्टेंट था। तो हम लोग एक चीज़ ट्रेंड निकालेंगे, अभी फिलहाल इस पे चर्चा करते हैं कि जो 66वीं का जो फाइनल कटअप था उसमें 454 जनरल का कटअप गया था और जो फाइनल सिलेक्शन हो गया वो 537 पे। तो कहने का मतलब आपको 83 नंबर कम से कम इंटरव्यू में लाना जरूरी था, 83 मार्क्स इंटरव्यू में लाना जरूरी था। ऐसे ही फीमेल का 442 मेंस का गया था, इंटरव्यू में 518 गया है, तो उसमें हम लोग को 76 नंबर इंटरव्यू में लाना जरूरी था। तो इसी तरह से EWS का देखें तो उसमें हमारे हिसाब से 104 नंबर। उसके बाद EWS फीमेल में देखें तो इसमें हम लोग को 103 नंबर की ज़रूरत है। उसमें SC को देखें तो SC में 113 नंबर की ज़रूरत है। SC फीमेल में देखें तो इसमें मात्र 99 नंबर की ज़रूरत है। ST में देखें तो ST में 77 नंबर इंटरव्यू में ज़रूरत था। EBC में देखें तो EBC एक ये था, ST का फीमेल कैटेगरी भी आता था, लेकिन पिछले 2 साल से फीमेल कैटेगरी नहीं आ रहा है, सिर्फ ST कैटेगरी आ रहा है। तो EBC का था, EBC में 103 मार्क्स गया है और EBC फीमेल में 101 मार्क्स गया है इंटरव्यू में, 101 मार्क्स। उसके बाद बैकवर्ड क्लास में हम लोग देखेंगे तो 100 गया है। उसके बाद बैकवर्ड क्लास फीमेल में देखेंगे तो फीमेल में 90 गया है। BCL कैटेगरी में देखेंगे तो इसमें 100 गया है। और जो डिजेबल्ड फिजिकल डिजेबिलिटी जो है उसमें 4th कैटेगरी जो VI कैटेगरी है उसमें आपको 129 नंबर का बहुत बड़ा मार्जिन था, 129 का स्कोरिंग गया है। जो सेकंड है उसमें 67 का DDA में और OH में 100 का गया है फिर से, और MD में आपको मात्र 46 नंबर का गया है और फिर से फ्रीडम फाइटर में इस बार गया है 84 का। तो ये था 96 के इंटरव्यू का मार्किंग। हम इस पे फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन देखते हैं कि इंटरव्यू और मेंस में कितना डिफरेंस था। तो हम लोग इस डिफरेंस को चर्चा किए थे, तो आप लोग इसको देखिए और समझिए कि कितना कैसे है। 900 का हम लोग का एग्ज़ाम 900 का एग्ज़ाम होता है जिसमें हम लोग को जनरल कैटेगरी को मात्र 50% ऑलमोस्ट 50% मेंस में लाना जरूरी था। और ये इसका मार्किंग धीरे धीरे कम होते जा रहा है। क्यों कम होते जा रहा है आगे हम चर्चा करेंगे। हम लोग सिर्फ जनरल की चर्चा करेंगे और जनरल फीमेल की चर्चा करेंगे, बाकी का जो जिस कैटेगरी से है उस पर आप लोग देखते चलिएगा कि आप लोग का क्या कैटेगरी बनता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जनरल मेल में जहाँ पे इंटरव्यू में 83 गया है तो फीमेल में 76 गया है इंटरव्यू में मिनिमम कटअप। तो इतना लाना जरूरी था। तो इसके बीच का अंतर था ये चीज़ रिटन का और फाइनल एग्जाम का। इसी तरह हम लोग 65th का देखेंगे। 65th में जो PT का कटअप था वो लोग आप लोग देख लेंगे कि क्या था। ये जो PT का जितना भी था ये सारा आप लोग देख लेंगे। हम लोग देखते हैं मेंस का। तो मेंस में इसमें जनरल में जो गया था अंतर वो 85 नंबर का था और फीमेल में जो गया था वो 77 नंबर का था। तो ये दोनों था। बाकी आप लोग ये चीज़ को देखेंगे कि कितना है। हम लोग एक ट्रेंड देखे थे कि 50% था, 50% हम लोग को मेंस में चाहिए। देखिए 66वीं में जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो जनरल का कैटेगरी का जो फाइनल कटअप था वो 454 था। तो 900 में से 454 लगभग 50 पॉइंट कुछ होगा, लेकिन मान के चलते हैं 50% आपको मेंस में आना जरूरी था मिनिमम कटअप। लेकिन आपको क्वालिफाई करने के लिए इंटरव्यू में 83 नंबर की ज़रूरत थी, 83 नंबर की। उसी तरह हम लोग 65वीं में देखते हैं। 65वीं में 900 में से 447 ऑलमोस्ट 50% से थोड़ा कमी हो गया और इंटरव्यू में कितना लाने की ज़रूरत थी 85 नंबर। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका जो आदमी जो स्टूडेंट जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी पे आप लोग देखते चलिए कि किस कैटेगरी से कितना है। उस पर हम ज़्यादा डिटेल्स में चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग मेंस में देख रहे हैं कि 50% कितना मायने रखता है और इंटरव्यू का जो कटअप है उस पर। तो इंटरव्यू और मेंस कितना इंपॉर्टेंट है इसको हम चर्चा करेंगे। पहले हम ये चार्ट देखते हैं। चार्ट देखने के बाद 64वीं में आप लोग PT का फिर से PT का कटअप आप लोग देख लेंगे कि PT का अभी सब्जेक्ट नहीं है। PT का हम लोग स्पेशल चर्चा करेंगे। PT के साथ हम लोग
मेंस का इंटरव्यू का तैयारी का कैसे क्रम होना चाहिए, कितना मार्क्स लाना चाहिए जो सेफ होगा जो इंटरव्यू में, या मेंस में कितना मार्क्स लाना चाहिए जो इंटरव्यू में सेव होगा, कम नंबर भी आए तो चल जाएगा, ये सब की बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस और ये कितना बीपीएससी में रोल निभाता है इसकी भी चर्चा करेंगे। फिलहाल इस पे है 64वीं में देखते हैं 900 नंबर में मात्र 446 गया है, ऑलमोस्ट 49%, 49 पॉइंट, हम लोग 50 मान के चलते हैं, 50% से कम है। और ये 64वीं में जो इंटरव्यू का मार्क्स डिफरेंस है वो 89 नंबर का है, तो 89 नंबर का डिफरेंस है मेल में। तो ये भी देखना है कि अभी तक हम लोग इसमें देखे थे 65वीं में तो 85 गया था इंटरव्यू का, 66वीं में गए देखे थे तो 83 गया है, और हम लोग 64वीं में देखे हैं तो 89 गया है, 89, ये 89 है, सॉरी ये इसको 89 करते हैं, 89 गया है, तो ये देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये पीटी का है, ये आप लोग पीटी का है, पीटी का जारी नहीं हुआ तो पीटी को लिखना पड़ा है, तो पीटी और महिला पुरुष का अलग अलग किए हैं ये लोग, ये दोनों पीटी का है, तो आप पीटी का देखेंगे। हम लोग मेंस पे चर्चा है, तो मेंस में देखेंगे कि 63वीं में जो है 504 गया है, अब इस बार मार्क्स ज़्यादा हो गया है। हम लोग देखे थे 64वीं, 65वीं और 66वीं में 50% था, इस बार 50% से ज़्यादा चला गया है। तो कितना ज़्यादा गया है, ऑलमोस्ट लगभग 55% कर सकते हैं, 55% के आसपास ये गया है। और इस दोनों का जो डिफरेंस है वो 63वीं में 83 नंबर का है। अब याद रखेंगे 80 से 90 के बीच में इंटरव्यू का कटअप जा रहा है जनरल का, इसको हम देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं 60 से 62वीं, 60 से 62वीं में देखेंगे 501 गया, फिर से 55%, और इसका जो कटअप डिफरेंस है फाइनल एग्जाम में वो 90 नंबर का है। तो हम लोग देखे हैं कि एक चीज़ स्टार्ट से हम लोग फिर से देखते हैं कि स्टार्ट से हम लोग क्या देख रहे थे। हम लोग देख रहे थे 86वीं में 50% लाना था, कहने का मतलब 50% की जरूरत थी। अच्छा 60 से 62वीं से देखते हैं, 60 से 62वीं में देख रहे हैं कि मेंस में हमको 55% मार्क्स लाना जरूरी था, और इंटरव्यू में कटअप कितना चाहिए था, 90। जो 501 लाया है वो अगर 90 नंबर लाया होगा उसको फाइनल सिलेक्शन में लिस्ट में आया होगा, जो ये पीटी का है, इस पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, ये पीटी का मार्किंग है। तो लास्ट में 90 नंबर इंटरव्यू में लाना जरूरी था। उसके बाद 60 से 62वीं, 60, 61 और 62 तीनों का एग्जाम कंबाइंड रूप से हुआ था 2017 में। उसके बाद हम लोग देखते हैं 63वीं का, 63वीं में फिर से 55% लाना जरूरी था, और इंटरव्यू का कटअप था 83 नंबर। ये देख लें 83 नंबर था, 55%। लेकिन हम लोग जब 64वीं की बात करते हैं तो इंटरव्यू में मेंस में मार्किंग कम हो गया है, 50% पे आया है, और 89 जो इंटरव्यू का ट्रेंड है वही 89 पे चल रहा है। उसके बाद 64वीं था, और 65वीं में देखते हैं कि फिर से मेंस में जो मार्किंग 50% की जरूरत है, और इंटरव्यू में 85% का 85 नंबर का कटअप गया है। और 66वीं में देखते हैं कि मेंस में 50% का गया है, और इंटरव्यू में 83 नंबर। तो एक चीज़ आप लोग को समझ में तो आ ही गया होगा कि मेंस में पिछले 3 बार से जो मेंस का कटअप है वो कम हो गया है। जो पहले 55% चल रहा था मेंस में आपको लाना जरूरी था, अब मात्र 50% पे आपका मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर आप 450 नंबर से ज़्यादा मेंस में स्कोर कर लेते हैं तो आपको मेंस क्वालिफाई करने की पूर्ण संभावना है। अगर आप 500 से ऊपर स्कोर करते हैं तो आपको बीपीएससी क्लियर हो जाएगा। इंटरव्यू में कितना भी मार्क्स आए, इंटरव्यू में कितना भी मार्क्स नहीं, कितना भी खराब इंटरव्यू जाए, मतलब 50 मार्क्स भी आ जाए, 60 मार्क्स भी आ जाए, तो आपका इंटरव्यू सेफ है। अगर किसी को 550-600 नंबर आ जाता है अगर बीपीएससी के मेंस में, तो आप मान के चलिए कि आप टॉपर हो जाइएगा, टॉप में, टॉप 10 में, या टॉप रैंक 1 भी आ सकते हैं। तो ये है, आपको मात्र 50% की जरूरत है पिछले 3 बार के ट्रेंड के हिसाब से। 55% का ट्रेंड 60 से 62वीं और 63वीं तक था, उसको समाप्त हो चुका है, और 50% पे आ गया है। कहने का मतलब है मेंस में जो टॉपिक पूछा जा रहा है, मेंस में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेंस का जो आपको राइटिंग स्किल है, उसका आर्ट है, उसका रोल बढ़ते जा रहा है। उसका जो आदमी जो डिमांड हो रहा है बीपीएससी की तरफ से मेंस में, वो स्टूडेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ हम समझे हैं। आगे हम चलते हैं कि मेरा क्या तर्क था, मेरा क्या निष्कर्ष था, उस पर बात करते हैं। मेरा निष्कर्ष था कि कटअप जो है अभी भी 50% के आसपास है। अब
मान लेते हैं कि एक ट्रेंड और समझने की कोशिश करते हैं कि जो फाइनल जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक ट्रेंड और समझने की कोशिश करते हैं। एक ट्रेंड ये देखते हैं कि 66वीं में फाइनल एग्ज़ाम 537 नंबर पे गया है। टोटल एग्ज़ाम कितना होता है 1020 का, 900 का मेंस और 120 नंबर का इंटरव्यू, उसमें 537। तो कहने का मतलब है ऑलमोस्ट 50 से 51% के आसपास गया है। इसके बाद हम लोग 65वीं में देखते हैं 532, ऑलमोस्ट 1032 से 1000 जो 20 है उसमें से ऑलमोस्ट जो है 52-53% के पास मार्किंग गया है। हम लोग 52 से 53% कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग 64वीं में देखते हैं 535, फिर से 52 से 53% के आसपास हम लोग का कटअप गया है, फाइनल कटअप की बात कर रहे हैं। और 588 इस बार कुछ ज़्यादा गया था, इसको हम लोग 60% कर लेते हैं, मान के चलते हैं, और अराउंड 60% इसमें। और जो इस ये 60 से 62वीं था उसमें 60% तो गया ही था। तो कहने का मतलब है 60 से 62वीं तक जो है 60% का ट्रेंड चल रहा था, वो 63वीं 64वीं और 65वीं में हम लोग फिर से आते हैं कि हम लोग 2 एग्ज़ाम देखे थे, 60 से 62वीं एंड 63वीं। इसमें हम लोग का जो मेंस का कटअप था वो लगभग 55% था, 55% पे था। और फाइनल मार्क्स जो था उसको हम लोग 60% पे मान के चलते थे, 60% पे। कहने का मतलब है 5% ऐड करके आपको चलना पड़ता था इंटरव्यू में। लेकिन 64, 65 और 66 का ये 3 को जो बीपीएससी हुआ है उसमें आपको मेंस में मात्र 50% नंबर लाना है क्वालिफाई करने के लिए, और फाइनल मार्क्स में भी आपको 50 से लेकर के 52% के अंदर में आपका स्कोरिंग में आप बीपीएससी क्लियर करते जाइएगा। तो इसका मतलब है कि बीपीएससी में स्कोरिंग कम होते जा रहा है। अब स्कोरिंग कम क्यों हो रहा है, इसके ऊपर डिटेल्स में हम लोग क्वेश्चन एनालिसिस के साथ आएंगे, उसकी चर्चा करेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। उसके लिए पार्ट 2 भी आएगा, हम लोग क्वेश्चन एनालिसिस करके आएंगे, जो 67th बीपीएससी पीटी के बाद ये वीडियो आएगा। तो इसका इंतजार कीजिए आप लोग। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि इसके निष्कर्ष में हमारा क्या है। तो कटअप अभी भी कितना जा रहा है 50%। सिलेक्शन में जो है इंटरव्यू इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। इंटरव्यू इंपॉर्टेंट क्यों होते जा रहा है, क्योंकि मेंस में कटअप पर क्वालिफाई करने के बाद भी अगर आप जनरल कैटेगरी से 83 मार्क्स इस बार का कटअप गया है, 83 मार्क्स तो में आ गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर किसी को 85 मार्क्स आ जाता है मेंस क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू में, तो उसका सिलेक्शन तय है, क्योंकि जनरल का कटअप हम लोग देखें, इसको एक चार्ट से फिर से समझेंगे। अगला है कि बीपीएससी का जो मेंस है उसमें 900 मार्क्स का प्रश्न होता है, जिसमें कुल 1400 मार्क्स के प्रश्न आते हैं, जिसमें से आपको 900 मार्क्स का प्रश्न लिखना पड़ता है। आप कुल 1400 मार्क्स का प्रश्न रहता है। आपको पता होगा कि 6 में से 3 क्वेश्चन लिखना रहता है, 5 में से 3 क्वेश्चन लिखना रहता है, 4 में से 2 क्वेश्चन लिखना रहता है। तो आप लोग को पता होगा, जो मेंस बीपीएससी का जो सिलेबस हमारा वीडियो देखे हैं उनको अच्छा से डिफाइन किया गया था। अगर नहीं देखे हैं तो हम अपने आई कार्ड में बीपीएससी मेंस का वीडियो डाल रहे हैं, नहीं तो हमारा चैनल पे चेकआउट कीजिए और वीडियो लिस्ट में जाकर के सबसे पहला देखिए कि बीपीएससी का सिलेबस का डिस्कशन किया है, और उस सिलेबस में कितने मार्क्स का मेंस होता है, क्या क्या ये मेंस का सिलेबस है, उस पर हम डिफाइन किए गए हैं। तो 900 मार्क्स में 1400 मार्क्स में आपको 900 मार्क्स का प्रश्न लिखने होते हैं। और आपको जो मेल का कटअप गया है 452 गया है, फीमेल का 442 कटअप गया है इस बार, तो ये आम बात है। पिछले 64वीं और 65वीं में देखिएगा जनरल का 446 और 447 मेंस का कटअप गया है। तो इस ट्रेंड से एक चीज पता लग रहा है कि अगर आप कॉमन टॉपिक मतलब प्रत्येक साल की जो प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पेपर है, इसका हम बोल रहे हैं कि फिर से वीडियो एनालिसिस लेके आएंगे। जो कॉमन टॉपिक पे आप अगर अच्छे से फोकस करें तो इतना मार्क्स आ जाएगा, इतना मार्क्स आ जाता है। तो पीटी से इजी है मेंस बीपीएससी का, क्योंकि आपको कॉमन टॉपिक पता है कि क्या क्या टॉपिक से प्रश्न आने की संभावना या प्रश्न आया जाएगा, तो ये चीज तय रहता है। तो आप देखिएगा, अगला हम देखते हैं कि मेंस का जो कटअप जो 55% था वो 50% पे आ गया है, 55 से 50 पे। तो कम होने का मतलब है कि क्वेश्चन या तो डिफिकल्ट आ रहा है, या सीरियस कैंडिडेट जो थे, जो पहले पीटी क्वालिफाई करते थे, वो अब पीटी से बाहर होते जा रहे हैं, और जो स्पेशली पीटी के लिए तैयारी करते हैं, रट्टू जो होते हैं, वो सब क्वालिफाई करके जाते हैं और मेंस में पिट के आते हैं। तो
ये दो कारण हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा कारण अगर जो 100% में माना जाए तो क्वेश्चन की डिफिकल्टी और लिखने की कला ना होना, जो पीटी क्वालिफाई करने के बाद लिखने की कला ना होना सबसे बड़ा रीज़न है। उसके बाद ये है, अगला हम देखते हैं कि इंटरव्यू के समय कोई कैंडिडेट जो पास करता है वो पोस्ट प्रायोरिटी जो फॉर्म भरा रहता है, पोस्ट का कौन कौन सा पोस्ट हायरार्की में देना है, एसडीएम, एसपी, इंस्पेक्टर वगैरह वगैरह जो भी होता है, उसको किस हायरार्की में देना है वो ध्यान से नहीं भरते हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग को देखे हैं कि अच्छे रैंक के बाद भी इंस्पेक्टर रैंक का पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हैं, रैंक अच्छा था फिर भी इंस्पेक्टर रैंक के पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हैं। तो ये भी बहुत दुख की बात है, रैंक अच्छा होने के बाद भी इंस्पेक्टर रैंक पे आप लोग जा रहे हैं। एसडीएम भी हो सकते थे, अच्छा अच्छा पोस्ट भी है और उस पर सिलेक्शन हो सकता था। अब देखते हैं कि एग्जाम के माध्यम से प्रमोशन इजी है। अगर किसी को एसडीएम का पोस्ट नहीं मिला, बहुत लोअर पोस्ट है, तो आप फिर से 67वीं का एग्जाम दीजिए और अच्छे से मार्क लेके आइए और उससे प्रमोशन मिल जाएगा, आप एसडीएम बन सकते हैं, हायर पोस्ट पे जा सकते हैं। तो बीपीएससी 67 जल्दी ही सिलेक्शन और प्रमोशन दिला देगा आपको। 67 का एग्जाम दीजिए और क्वालिफाई कीजिए, ये जल्दी ही प्रमोशन दिला देगा। हालांकि सर्विस में रहकर भी प्रमोशन मिलता है, लेकिन एग्जाम के माध्यम से आप जल्दी 1 ही साल 2 साल के अंदर में आप प्रमोशन ले सकते हैं। जिन्हें भी डिजायर्ड पोस्ट जो चाहते थे, डिजायर्ड पोस्ट नहीं मिला है, थोड़े दिन के बाद जो है सेलिब्रेशन कीजिए और उसके बाद 67 पे ध्यान दीजिए और उसके बाद उसमें एसडीएम का पोस्ट है, ध्यान से दीजिए, क्वालिफाई कीजिए और एसडीएम बनिए। ये एक प्रमोशन का बहुत अच्छा विकल्प है जो आदमी चुने। और जो चयनित नहीं हुए हैं उनके लिए इमीडिएटली 67th बीपीएससी का जो है, जो एग्ज़ाम है, वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उसमें तैयारी में लग जाइए, उसके मेहनत में लग जाइए। ये जो है आपको बहुत ही आसान रास्ता है। जो आदमी को मन लाइक पोस्ट नहीं मिला है वो 67th का तैयारी करें और अच्छा से तैयारी करके क्वालिफाई करें, अच्छा रैंक के साथ, उसको प्रमोशन तय है। आगे देखते हैं कि जो बीपीएससी का मेंस इंटरव्यू का जो मार्क्स डिफरेंस होता है, कहने का मतलब है इंटरव्यू का जो मार्क्स कटअप होता है वो कितना होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए उसका ये चार्ट है, हम चार्ट बनाए हैं। 66वीं का चर्चा किए हैं, 65वीं है, 64वीं है, 63वीं है और 60 से 62वीं है। इसमें मेंस में और इंटरव्यू में जो इंटरव्यू मार्क्स का डिफरेंस था वो कितना था, कहने का मतलब है इंटरव्यू मार्क्स का कटअप। तो अनडिजर्व में है, जो जनरल कास्ट होता है, उसमें हम लोग देखते हैं 83, 85, 89, 84, 90। कहने का मतलब है आप एवरेज अगर 85 नंबर लेके आते हैं तो आपको क्वालिफाई हो जाएगा। अनडिजर्व में देखते हैं 76, 77, 83, 81, 90। कहने का मतलब है इसमें भी अगर 80 कटअप जो है लेके आते हैं, इसमें हम लोग 85 रखते हैं, इसमें हम लोग 80 रखते हैं। इसमें भी अगर आप 80 नंबर लेके आ जाते हैं मेंस में, तो इंटरव्यू में तो आपका सिलेक्शन बहुत हद तक तय हो जाएगा। और इससे ज़्यादा अगर लाते हैं तो तय है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा 120 में से आउट ऑफ 120 की बात कर रहे हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में कुछ ज़्यादा कटअप जा रहा है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में जो है भीड़ बहुत ज़्यादा है, मेंस में ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं और इंटरव्यू में जाके पिट रहे हैं बहुत सारे, तो इसलिए है। ईडब्ल्यूएस फीमेल का भी यही हाल है, ईडब्ल्यूएस फीमेल में भी इंटरव्यू में आपको ज़्यादा लेके आना पड़ेगा। इसका इस दोनों कैटेगरी वाले का एक ही उपाय है, इस तीनों में लागू नहीं हुआ था, 65वीं और 66वीं से ईडब्ल्यूएस आया है, इसलिए इसी दोनों का मार्क्स है। इस दोनों का एक ही उपाय है कि आप मेंस में कम से कम 60% से ऊपर नंबर लेके आइए, तब आपका बीपीएससी क्वालिफाई होगा। नहीं तो बीपीएससी क्वालिफाई होने की चांस बहुत ही कम है, नहीं संभावना है। एससी की बात करें तो 113, 110, 111, 109, 107 जो इसका कम मार्किंग जाता था मेंस में, वो इंटरव्यू में जाके पिट जा रहे हैं। ये भी आप देखेंगे। एससी का जो फीमेल है उसकी कैटेगरी में देखेंगे कि इसमें भी लगभग 100 मार्क्स का एवरेज है। एसटी में देखेंगे तो इसका भी 80 से 90 से लेकर 100 के बीच में है। एसटी कैटेगरी पिछले 2 बार से इसका कटअप नहीं आ रहा है, लेकिन उससे पहले एसटी फीमेल में जो है 100 एवरेज जा रहा था। हम लोग ईबीसी की चर्चा करते हैं, ईबीसी बहुत स्टूडेंट है। ईबीसी में मेंस में वही हाल है जो ईडब्ल्यूएस वाले के साथ था। ईबीसी मेल में लगभग आपको मेंस में ज़्यादा नंबर लेके आइए, नहीं तो इंटरव्यू में 100 से ज़्यादा नंबर लेके आइए। हमारा सुझाव तो यही है कि आप मेंस में 60% से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा नंबर लेके आइए। आप ईबीसी कैटेगरी से हैं, क्वालिफाई कर जाएंगे। ईबीसी फीमेल में वही स्थिति है कि आपको मेंस में 60% से ज़्यादा नंबर लेके आना पड़ेगा, तब आपका क्वालिफिकेशन का चांस बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। आगे का कैटेगरी देखेंगे, बीसीएल कैटेगरी में लगभग 100 का कटअप जाता है। और डिजेबिलिटी में देख लेंगे, डिजेबिलिटी की चर्चा हम यहाँ पे नहीं करेंगे। डिजेबिलिटी जो डिजेबल हैं वो सब अपने कैटेगरी के हिसाब से
इंटरव्यू का कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं, इसका फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी कभी इसमें मार्क्स में हम देखे थे कि एक बार 46 चला जाता है, एक बार 107 जाता है, फिर 160 जाता है। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि कैंडिडेट कम है, और जिस बार सीरियस कैंडिडेट मिल जाता है ज़्यादा तौर पे तो कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है, जिस बार कम मिलता है तो उस बार कट ऑफ कम जाता है। और ये जो चिल्ड्रन ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर का जो मामला है वो 83, 84, 73, 118, 115 और 115। तो इसमें जो आ रहा है, इसमें पहले बहुत ज़्यादा हुआ था, तब जब ये फ्रीडम फाइटर वाला स्कीम स्टार्ट हुआ उसमें कटअप ज़्यादा जाने लगा था, लेकिन अब कम जा रहा है। तो आप लोग के लिए, फ्रीडम फाइटर वाले के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप भी 80 नंबर एवरेज में लेके आइए, और मेंस में और इंटरव्यू में 80%, जो कहने का मतलब है 120 में से आप 80 नंबर लेके आइए, परसेंट नहीं बोलना है, 80 नंबर लेके आइए, आपका मेंस बीपीएससी क्लियर हो सकता है। तो ये था एनालिसिस। अब हम आपके साथ चर्चा करेंगे आगे। आज के लिए इतना ही था, लेकिन हम एक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आप लोग क्लियर बीपीएससी चैनल को फॉलो कीजिए, यूट्यूब को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवाया जाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पोस्ट को लाइक और फॉलो कीजिए। इन्फॉर्मेशन ये है कि हम आने वाले दिन में पीटी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका एनालिसिस लेके आएंगे और उसका ट्रेंड को आपको समझाएंगे, और किस किस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन आपको डिफाइन कर देंगे कि ये 20 से 25 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ये आना तय है। ये 20-25 क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, तो इस 20-25 क्वेश्चन को आप पढ़ के जाइएगा, आपका बीपीएससी में 20 से 25 क्वेश्चन आना तय है। उसके बाद हम लोग मेंस का टॉपिक डिसाइड करेंगे और मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन लेके आएंगे। आप इस पे बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि इसका ट्रेंड क्या है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। पूरा रिवीजन नहीं करना है, बीपीएससी के मेंस में टॉपिक भी आप पढ़ के जाते हैं। को टोटल हम लोग को 20 क्वेश्चन लिखना है जीएस का, और स्टैटिक्स लगा दे तो 22 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन में से आप अगर मान लीजिए कि लगभग 80 टॉपिक आप तैयार करके जाते हैं, तो आपका 20 क्वेश्चन आराम से लिख के आ जाइएगा। ये दावा के साथ कहते हैं, ये एक्सपीरियंस है, ये हम जानते हैं कि क्या कौन कौन सा टॉपिक होता है। तो इसके लिए आप बने रहिए, हम जल्द ही लेके आएंगे। आप लोग यूट्यूब चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। इस डिस्कशन में आज के लिए इतना ही, हम आगे लेके आएंगे आपके लिए अच्छा प्रोग्राम। आप बने रहिए क्लियर बीपीएससी के साथ। थैंक यू सो मच।